एक शांत नहर, एक अनजान लाश और एक ऐसा राज जो पूरे दिमाग को झकझोर दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गुजरात के सुरेंद्र नगर की एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का विश्लेषण करेंगे जो बिल्कुल किसी संगीन क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन ये सच्ची घटना है। ये कहानी शुरू होती है एक नहर से और धोखे, लालच और साजिश की ऐसी गहराइयों तक जाती है जिसका अंदाजा लगाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। चलिए इस पूरे केस की एक एक कड़ी को जोड़ते हैं। जब उस नहर से वो अनजान लाश मिली ना, तो शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने इसे एक साधारण हादसा मान लिया, यानी एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। केस लगभग बंद होने वाला था। नहर में गिरकर डूब जाना सुनने में आम बात लगती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर एक बेहद शातिर तरीके से रची गई हत्या। कहानी में बहुत बड़ा झोल था और यही वो मोड़ था जहां एक आम सा लगने वाला केस एक गहरी और भयानक साजिश में बदल गया। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच ने इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया, और वो था ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब ये सिर्फ मोबाइल या किसी टेक्निकल सर्वेलेंस की बात नहीं है, ये है जमीनी स्तर पर जासूसी करना, लोगों से मिलना और गांव में दबी छिपी अफवाहों को पकड़ना। क्राइम ब्रांच ने इस जमीनी जासूसी के जरिए उस झूठे एक्सीडेंटल डेथ के पर्दे को पूरी तरह गिरा दिया, और उसके बाद जो सच सामने आया वो सच में चौंका देने वाला था। भाग 1, अ टैंगल्ड फैमिली वेब, बिट्रेयल्स इन सोल्डी विलेज। सुरेंद्रनगर जिले के सोल्दी गांव की इस कहानी में सबसे पहले जागृति के इन उलझे हुए रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। उसकी पहली शादी सुखदेव गिरी से हुई थी। उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसने अपना घर छोड़ दिया। वजह? क्योंकि उसे अपने ही पति के बड़े भाई शांति गिरी से प्यार हो गया था। पहले पति को छोड़कर उसने शांति गिरी से शादी कर ली। पर बात यहाँ रुकी नहीं। इस नए रिश्ते के बाद पिक्चर में एंट्री होती है कांतिलाल नाम के एक पड़ोसी की, और उसके बाद दीपक नाम के एक तीसरे शख्स की, और यही लोग आगे चलकर इस भयानक खेल के मोहरे बनते हैं। इन 2 किरदारों की जिंदगी का जो डिफरेंस था ना, वही इस साजिश की सबसे बड़ी वजह बना। एक तरफ है शांति गिरी, जो एक ट्रक ड्राइवर थे और अपने काम के सिलसिले में हफ्तों तक घर से दूर रहते थे, और दूसरी तरफ उनका पड़ोसी कांतिलाल। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि शांतिगिरी की गैर मौजूदगी ने कांतिलाल और जागृति को करीब आने का पूरा मौका दे दिया। पति का ज्यादातर बाहर रहना और पत्नी का पड़ोसी से मिलना, इन सब ने घर में रोज के कलेश और झगड़ों को जन्म दिया, और यही रोज रोज के झगड़े इस खौफनाक साजिश की नींव बन गए। भाग 2, द हिटमैन्स फेक प्रूफ, अ डेडली प्लान गोज बिजारली रॉन्ग। 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000। सोचिए, एक इंसान की जिंदगी की कीमत इन लोगों ने सिर्फ इतनी लगाई थी। जागृति और कांतिलाल ने यूनिस नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को शांतिगिरी को रास्ते से हटाने के लिए ठीक यही रकम देने का सौदा किया था। लेकिन तभी कहानी में एक बेहद अजीब मोड़ आता है। यूनिस, जो सुपारी किलर था, वो रात को घर में घुस तो गया, लेकिन सोते हुए शांतिगिरी को देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। उसने मर्डर नहीं किया, इसके बजाय उसने एक अजीब ही चाल चली। उसने चुपके से सोते हुए शांतिगिरी की एक फोटो खींची और वो फोटो जागृति को भेजकर दावा कर दिया कि काम हो गया। जागृति ने भी फोटो देखकर यकीन कर लिया कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसने यूनिस को पैसे पकड़ा दिए। लेकिन जरा सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा जब अगले दिन वही मरा हुआ पति आराम से नींद से जागा। उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। भाग 3, अ डेडली कंस्पिरेसी एग्जीक्यूटेड, टेकिंग मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। अब इन लोगों ने सोचा कि काम खुद ही करना पड़ेगा। ये मर्डर बेहद बेरहमी से और एक सटीक प्लानिंग के साथ किया गया। पहले स्टेप में कांतिलाल ने शांतिगिरी का गला घोटना शुरू किया। ठीक उसी वक्त दूसरे स्टेप में जागृति ने अपने ही पति के चेहरे पर तकिया दबा दिया ताकि उसकी चीख किसी को सुनाई ना दे। मर्डर के बाद उन्होंने लाश को पड़ोसियों की नजरों से बचाने के लिए बेड के पीछे छुपा दिया, और आखिर में बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जागृति ने अपने तीसरे प्रेमी दीपक को बुलाया। दीपक ने कार का इंतजाम किया और तीनों ने मिलकर उस रात लाश को सुरेंद्रनगर की इस नहर में फेंक दिया। लाश को नहर में फेंकना सिर्फ शुरुआत थी। इन्होंने बचने के लिए एक पूरी धोखा देने की स्ट्रैटेजी, यानी एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस में किसी भी तरह की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। बड़ी सफाई से पूरे गांव में ये झूठी अफवाह फैला दी कि शांतिगिरी खुद अपनी मर्जी से काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है।
और जैसा कि हमने शुरू में देखा था, नहर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि पुलिस को लगे कि ये तो बस एक साधारण डूबने का हादसा है। और हैरानी की बात देखिए, कई महीनों तक वो लोग इस झूठ को सच साबित करने में पूरी तरह कामयाब भी रहे। भाग 4 द कवर अप अनरेवल्स, द क्राइम ब्रांच क्लोजेस इन। लेकिन झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता। पुलिस ने इस भ्रम जाल को आखिरकार तोड़ ही दिया। चलिए इस सारी घटनाक्रम को देखते हैं। महीनों पहले एक अनजान लाश मिलती है जिसे एक्सीडेंटल डेथ बताकर कवर अप कर दिया जाता है। इस पूरे दौरान जागृति लगातार नई नई अफवाहें फैलाती रहती है ताकि सच दबा रहे। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक सॉलिड इंटेलिजेंस मिल जाती है। वो जमीनी जासूसी करते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और आखिरकार उस मृतक की पहचान शांतिगिरी के रूप में कर लेते हैं। साइंटिफिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिलाकर जब तस्वीर साफ होती है तो 18 मई को कांतिलाल और जागृति को हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के जुर्म में ऑफिशियल तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरी घटना का निचोड़ यही है कि क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स exposed a deep conspiracy driven by personal relationships, uncovering the grim reality behind a crime of passion. ये किस्सा एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लगातार पुलिस का ग्राउंड वर्क और ह्यूमन इंटेलिजेंस बड़े से बड़े इलाज का पर्दाफाश कर सकती है, चाहे उसे कितनी भी चालाकी से नहर के गहरे पानी में दबाने की कोशिश क्यों न की गई हो। इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूमने लगता है। जब एक बनावटी हादसा इस तरह के गुप्त प्रेमियों और भाड़े के हत्यारों का काला सच छुपा सकता है, तो सच में हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आमतौर पर डरा देता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही किसी और पेचीदा मुद्दे के विश्लेषण के साथ हम जल्द ही वापस आएंगे।